भारद्वाज जी, अक्टूबर से नहीं बैठे हैं तो अब 24 घंटे भी नहीं हुए थे। अगर एलजी साहब ने चिट्ठी लिखी तो क्या मुख्यमंत्री ने जल्दबाजी कर दी उसको स्वीकार करने में? ये समझाइए, क्योंकि हो क्या रहा है ना, चिट्ठियां तो खूब भेजने का समय है, बैठकर बात करने का समय नहीं है। और दिल्ली भगवान भरोसे। देखिए जीनत जी, हो क्या रहा है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय सक्सेना सारी संवैधानिक मर्यादाओं को तार तार कर दिया है। संविधान की शपथ ली थी और मेरा यह मानना है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर का जो पद है, गवर्नर का जो पद है, ये राजनीति से उसके ऊपर उठ के है। कभी विनय सक्सेना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे होंगे, तभी उन्हें एलजी बनाया गया, लेकिन आज वो दिल्ली के गवर्नर है, उन्होंने संविधान की शपथ ली है। अरे संविधान की शपथ लेके रोज संविधान का गला घोट रहे हैं, रोज संविधान को तार तार कर रहे हैं, रोज संविधान का अपमान कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में वो दिल्ली में काम कर रहे हैं। अब देखिए विनय सक्सेना जब से आए हैं क्या काम कर रहे हैं। विनय सक्सेना के पास पहली बात देखिए, कुल मिलाकर उनके पास काम क्या है? जो उनके पास काम है दिल्ली की पुलिस ठीक करना, ये सबसे बड़ा काम है। दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करना ये विनय सक्सेना की नैतिक और संवैधानिक जिम्मेदारी है। अभी आपने दिखाया, आपके प्रोमो में भी 4 खबरें दिल्ली में क्राइम की चली थी कि जी वहां पे कैश वैन लूट ली, वहां पे दिल्ली पुलिस के एएसआई को गुंडा सरेआम मार के चला जाता है। विनय सक्सेना जी चुप बैठे हुए। कंजावला में एक लड़की को 12 किलोमीटर तक घसीटा जाता है, 6 एसएचओ आते हैं 6 पुलिस स्टेशन पे, उसमें 20 पुलिस टिकट थी, 20 पीसीआर वैन थी, लेकिन अभी तक किसी ने भी किसी पुलिसकर्मी के ऊपर कार्रवाई नहीं। आरोपी कह देते हैं, आरोपी कह रहे हैं कि हाँ हमें पता था कि लड़की हमारी कार के नीचे थी, फिर भी हम 12 किलोमीटर तक घसीटते रहे, लेकिन अभी तक 302 का मुकदमा दर्ज नहीं होता। दिल्ली क्राइम कैपिटल बन के दिल्ली के अंदर रहना मुश्किल हो गया, लेकिन मेरे सकते हैं ना वो काम नहीं करेंगे। दिल्ली की पुलिस ठीक नहीं करेंगे, दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर को ठीक नहीं करेंगे, लेकिन क्या करेंगे? अरविंद केजरीवाल की सरकार के कामों में रोज अड़ंगा लगाएंगे, रोज अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से कमेटियां गठित करेंगे, कभी एंडरमैन बना देंगे अनकॉन्स्टिट्यूशनली, कभी प्रोटेस्ट स्पीकर बना देंगे, कभी हज कमेटी बना देंगे। जो दिल्ली देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जो एक डिसीजन दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को कोई भी काम अगर करना है तो दिल्ली की जो मंत्री परिषद है उससे कंसल्टेशन से करना है। दिल्ली की मंत्री परिषद सुनिए भारद्वाज जी, ठीक है, आपको मैं आपसे कोई भी सवाल पूछ लूं आप मुझे ये बातें जरूर बताते हैं, ठीक है। अभी जो सवाल था कि समय नहीं दिया गया है, तो आरती जी ने एक बात कही कि अक्टूबर से नहीं बैठे हैं, और वो लेटर में भी मेंशन है। आप लोगों ने कोशिश की थी अक्टूबर से इस बीच में बैठने की, या कल एलजी साहब कहते हैं तो फिर इधर से कहा गया कि हाँ हम बैठने को तैयार है। मैं इस चीज का सम्मान करती हूं कि कहा गया और तैयार हो गए, लेकिन अक्टूबर से अभी तक क्यों नहीं बैठे? फिर आपने विनय सक्सेना की पूरी चिट्ठी पढ़ी है? जरूर पढ़ी है। पूरी चिट्ठी पढ़ी? जरूर पढ़ी है। क्या अब उस चिट्ठी के अंदर मैं बता रहा हूं, मैं चिट्ठी पे नहीं आ रहा था, आपने फिर चिट्ठी पे कहा। चिट्ठी में क्या लिखा उस विनय सक्सेना ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को कि जी अब आप अगर विधानसभा के चीजों से फ्री हो गए। अरे हमारे अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ साथ आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक भी है। वो मुख्यमंत्री ने जवाब दे दिया है भारद्वाज जी, मैं लाइन पढ़ देती हूँ उसके जवाब का भी। देखिए पता है क्या होता है, आप सुनिए भारद्वाज जी, एक सेकंड, ये जो आप नहीं एक सेकंड सुनिए, नहीं सुन भारद्वाज जी प्लीज एक सेकंड सुनिए। एक तो मुझे पता नहीं पेशेंस क्यों नहीं रहते आप लोगों में, क्यों नहीं रहते? नहीं, मैं ये प्रोग्राम आप लोगों के लिए और आप लोगों को सुना जाए इसीलिए बुलाया जाता है। एक सेकंड भारद्वाज जी, सर एक सेकंड सुन लीजिए। अभी ये प्रोग्राम ही आप लोगों के लिए और पूरा मौका मिलता है। मुझे लगता है कि इससे बेहतरीन ना कोई मंच है ना कहीं बोलने का मौका मिलता है, इसलिए प्लीज